चलिए, सुमी गिरी सर इतने दिन कहाँ थे? थोड़ा परिवार में कोई एक्सपायर हो गया था, इस वजह से मैं आपके सामने लाइव नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। चलिए, 4 दिन से अपनी क्लासें नहीं हो पाई, तो कुछ परिवार में कंडीशन ही ऐसी आ गई थी कि क्लास ले नहीं पाए। क्षेत्र जिलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? क्षेत्र और जिलों में कौन सा जो है वो युग्म सम्मिलित है, यहां से प्रश्न पूछा है। तो बागर प्रदेश बूंदी है, वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा है, भाकर सिरोही है, गिरवा डूंगरपुर है। कौन सा सम्मिलित है इसके बारे में बताना है। मृत नदी गग्गर का नाम है, बिल्कुल मृत नदी गग्गर का नाम है, सही कह रहे हो आप। अच्छा, कोई ना सर जी, ठीक है सुमी। गग्गर नदी को कहते हैं, ठीक है। देखो, बागर मैंने अभी आपको बताया था बूंदी वाला भाग नहीं है, यहां पर आपका कौन सा है? चूरू और हनुमानगढ़ है, चूरू और हनुमानगढ़ है। वागड़ जानते हैं अपन कौन सा है, तो बांसवाड़ा या राइट है। भाकर जो है, ये भाकर आपको पता होगा सिरोही के आसपास का क्षेत्र, यानी आबू सिरोही वाला भाग को हम कहते हैं, आबू सिरोही को हम भाकर कहते हैं। गिरवा कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। तस्त्री नुमा पहाड़ियां उदयपुर में गिरवा कहलाती हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 2 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बागड़ के अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या राजसमंद? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? आंसर दीजिए प्लीज। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी आती है। यहां पर राइट आंसर होने वाला है राजसमंद। राजसमंद वैसे अपन चर्चा करें तो याद रखना है, ये आपके अरावली के अंदर एक शामिल जिला है, वो याद रखना है। बाकी राजसमंद नाम का कोई जिला मुख्यालय नहीं है। कांकरोली को ही हम क्या कहते हैं? कांकरोली, या फिर याद रखना राजनगर को ही हम राजसमंद कहते हैं। बाकी राजसमंद नाम का कोई जिला राजस्थान में नहीं है। कंकु सोम नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल। अरावली पर्वत मालाओं की संदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती वह कौन सी है? कह रहा अरावली पर्वतमाला की संदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती वो कौन सी है? जो अरावली की शुरुआत होती है वो अरावली की शुरुआत पालनपुर से होती है, आबू पर्वत से, अरब सागर तल से या घोगुंदा से होती है? कमेंट करके बताएं कहां से अरावली की शुरुआत होती है। रोहित पालीवाल जी, बिल्कुल। क्लास को शेयर करें सभी, एक बार क्लास को शेयर करें। देखो, अरावली शुरुआत होती है खड़ब्रह्मा पालनपुर, खड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, जिसको मैं जीजे लिख रहा हूं, गुजरात से रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली तक। तो प्रारंभ कहां से हुआ? तो खड़ब्रह्मा, पालनपुर इज ए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा पालनपुर, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है? किस दिशा में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है? उत्तर से पूर्व या दक्षिण पश्चिम? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, या पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, या पश्चिम से पूर्व? चौड़ाई कहां से बढ़ती जाती है? मान लीजिए आपकी
इस प्रकार से अपन अरावली को देखते हैं तो ये अरावली आपकी ऐसी दिखती है ना। यह आपका है उत्तर और इधर है आपका पूर्व, इधर है आपका दक्षिण और इधर है पश्चिम। तो कहां से चौड़ाई बढ़ती हुई जाती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। भैरव जी कह रहे पानलपुर के पनेर बाबूजी का ननियाल है, यहाँ ससुराल है, जय हो। देखो अरावली की जो चौड़ाई बढ़ती हुई जा रही वो कहां से बढ़ रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी यहां से शुरुआत होती है और धीरे धीरे नीचे बढ़ती हुई जाती है। अब यहां से आप कह रहे हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बढ़ रही है तो घट जाएगी वो, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 1 इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे का प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, कमेंट करके बताइएगा। भैरव कह रहा है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम नहीं है भाई साहब। मध्य प्रदेश के सीहोर दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक, सी इज राइट। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक क्या है, अरावली की लंबाई है। कुल अरावली की लंबाई मिलती है 692 किलोमीटर। कुल अरावली की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 692 किलोमीटर कुल अरावली की लंबाई है। अगर राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में जो अरावली है वह अरावली कितने किलोमीटर है, तो याद रखना राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर है। सलोनी साहू चौड़ा तो दक्षिण में है। चलेगा। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से होकर उत्तर पूर्व में जाती है, तो जालोर से प्रवेश करती, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से या सिरोही से है। ये स्वरूपगंज से राजस्थान में प्रवेश करती, राजस्थान में अरावली का प्रवेश, अरावली का प्रवेश यह होता है, याद रखना स्वरूपगंज। स्वरूपगंज कहां पर है, तो सिरोही में। स्वरूपगंज सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक आपकी क्या है, अरावली का राजस्थान में विस्तार है। नीमका थाना, नीमका थाना आपका जिला है और खेतड़ी स्थान पड़ता है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। अरावली की सर्वाधिक लंबाई पड़ती है, याद रखना उदयपुर में। सर्वाधिक लंबाई कहां है अरावली की, तो लंबाई है उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में खड़ब्रह्मा पालनपुर गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। यानी ये पूछा खड़ब्रह्मा पालनपुर से खेतड़ी अरावली की लंबाई कितनी है, ये बताना है आप। सर जी जोधपुर से राधे राधे। ऋषिकी जोधपुर, राजवीर जी, मुकेश जी स्वागत है आपका। सलोनी साहू 550। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है 550। ये तो कुल अरावली की लंबाई, याद रखना कुल अरावली की लंबाई, कुल अरावली की लंबाई 692 है, जबकि राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। पूछा है राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। 13 जिले हैं, 9 जिले हैं, 8 जिले हैं या 10 जिले हैं।
सिरोही से शुरू होती है अरावली, उदयपुर से शुरू नहीं होती, सिरोही स्वरूपगंज से प्रवेश करती हैं। चले, अरावली में कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं, याद रखना कितने हैं? 13 जिले सम्मिलित हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अरावली नहीं है? सीकर है, झुंझुनू है, जालौर है या अलवर है? कौन सी ऐसी पहाड़ी जिसमें जिला है जिसमें अरावली नहीं है? सर ये ऐड क्या क्यों आते हैं चलती क्लास में? भाई साहब ऐड आएंगे तभी तो पैसे आएंगे। चैनल मोनेटाइज हो गया तो ऐड तो आना जायज़ सी बात है। आप तो पैसे देते नहीं हो बेचारे, ऐड तो पैसे देंगे ना, इसलिए ऐड आते हैं। यहां पर अलवर के अंदर अरावली नहीं है आपकी। भाई साहब अलवर के अंदर अरावली नहीं है, ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, पूर्व मैदानी भाग का क्या हो जाता है हिस्सा है। और सभी झुंझुनू, जालौर, जालौर के अंदर तो अरावली की चोटियां है ना, सुंदा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सुंदा पर्वत, अरावली का ही तो हिस्सा है। झुंझुनू भी और सिक्कर में भी है, लेकिन अलवर के अंदर नहीं है। राइट आंसर अलवर होगा इसका। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली का विकास किस काल में हुआ है? अरावली का विकास जो है वो किस काल में हुआ है? कमेंट करके बताएं। हम तो भिखारी, आप हमसे भी बड़े भिखारी हो सर, क्या करें? भाई साहब आप फ्री कुछ दिया जा रहा है तो फ्री का तो ऐसे ही मिलेगा, फ्री का तो ऐसे ही मिलता है, क्या करें? कमलनाथ कहाँ है सर जी? फिर कमलनाथ उदयपुर में है। चले, यहां पर है आपका प्री कैम्ब्रियन युग। अरावली की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? कमेंट करके बताएं जल्दी। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। याद रखना, सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय, सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? अरावली है, थार का मरुस्थल है, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी अंचल है? इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में करें। रघुनाथगढ़ अलवर में कहां से आ जाएगी रे? अबे रघुनाथगढ़ तो आपकी झुंझुनू के अंदर बताई जाती है, जो अभी नीमका थाना के अंदर शामिल है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, यहां पर राइट आंसर होगा अरावली सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। राज्य में कितने भूभाग पर अरावली फैली हुई है? कमेंट करके बताना है। अन्नू राठौर, श्री गंगानगर अरावली है। मुकेश कटारा जी, राधे राधे। अन्नू स्वागत है आपका।
चलिए, अरावली का कुल विस्तार है 9.1% कुल अरावली का विस्तार है, याद रखना। ये भी कमेंट करके बताना यहां पर अरावली में जनसंख्या कितनी निवास करती है, अरावली में कितनी % जनसंख्या है, बताना कमेंट करके। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक का कार्य करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती हैं, उसका नाम क्या है? अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? सर जी मुझे कुछ चक हो रहा है। क्या चक हो रहा है भाई साहब? जिंदगी शक में ही निकल जाएगी, इतना चक नहीं करना है। चलिए, अरावली को महान वर्षा विभाजक रेखा भी कहते हैं, याद रखना। महान वर्षा विभाजक रेखा भी कहते हैं, वर्षा विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोकती है। बंगाल के खाड़ी के मानसून को क्या करती है? रोकती है। इसे वैसे मरुस्थल को रोकने में भी सहायक माना जाता है, मरुस्थल को रोकने में भी सहायक माना जाता है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के में भी अरावली को क्या माना जाता है? सहायक माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जल विभाजन के रूप में कार्य करती हैं राजा पहाड़ी, खासी पहाड़ी, पश्चिमी घाट या अरावली? आंसर दीजिए जल्दी से और क्लास को शेयर कीजिए एक बार। सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट आंसर होगा अरावली। सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, आपको यहां से कमेंट करके बताना है। गग्गर मृत नदी, बोराट पठार है, नागपानी अरावली का दर्रा है, शेर अरावली की चोटी है। बताए क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भले चूनियों भाटियों, सिरे जैसलमेर। यह दुर्ग किसके लिए है? जैसलमेर के लिए है, और किसके लिए है? खासी पहाड़ी आपके मेघालय के अंदर है, गोरा और खासी पहाड़ियां हैं। सी गलत है इस। नागपानी एक अरावली का दर्रा नहीं है, अरावली के दर्रे बहुत खतरनाक है। आगे चलते हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी हैं। दक्षिणी भाग की अरावली की कौन सी चोटी हैं? आपको कमेंट करके बताना है। अरावली के श्रेणी में दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी हैं। बाबई है, बेराट है, डोरा है या फिर आपका रघुनाथगढ़ है? रोहित डोबा, इस चक्कर में तूने 5 प्रश्न घुमा दिए। चलिए, यहां पर डोरा पर्वत है और ये जालोर में, याद रखना है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत है डोरा पर्वत। रघुनाथगढ़ की बात करें तो 1055 है मीटर है, और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की क्या है? ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। बेराट आपको पता होगा 704 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, और ये आपके जयपुर ग्रामीण में, बेराट सॉरी कोटपुतली बहरोड में। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा करता है, बताएं।
आगरा घाघरा के चक्कर में क्या वेरियर था क्या। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी है, मध्य है, दक्षिणी है, या फिर शेखावाटी की पहाड़ियां हैं। तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है वो है आपका दक्षिणी, यानी माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वो सर्वाधिक क्या होती हैं? वर्षा होती है। अरे भाई राजस्थान कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण के अंदर माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है। उत्तर पूर्व नहीं होगा इस भैरव जी, उत्तर पूर्व नहीं है, आप क्लियर कर लेना। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कहां पर है? तो अरावली की सर्वाधिक चोटियां सिरोही में, अजमेर में, अलवर में या डूंगरपुर में? चलिए, अरावली की सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां हैं वो सिरोही में है। अजमेर में न्यूनतम अरावली की लंबाई, न्यूनतम अरावली, न्यूनतम अरावली, सर्वाधिक अरावली उदयपुर में। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल अरावली का कहां है? तो अभी मैंने आपको बताया था अजमेर में अरावली का क्षेत्र सबसे कम है। गुरु शिखर 1722 मीटर, 1727, ठीक है। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? निम्न में से कौन सी चोटी जो है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है? कमेंट करके बताएगा। नागपाड़ अजमेर में, रघुनाथगढ़ आपके, रघुनाथगढ़ आपके जो है वो सीकर में, तारागढ़ अजमेर में, और अचलगढ़ जो है ये आपके सिरोही में है। तो दक्षिणी अरावली की है वो हो जाएगी आपकी अचलगढ़। चलिए आगे का प्रश्न है, मध्य अरावली का न्यूनतम ऊंचावत क्षेत्र है। मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचावत क्षेत्र है सांबर क्षेत्र, बोराट क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र या आबू ब्लॉक? मध्य अरावली का पूछा है, तो मध्य अरावली का यहां पर जो क्षेत्र होगा वो होगा सांबर क्षेत्र, जो कि निम्नतम क्षेत्र है। बोराट का पठार ये गोगुंदा से लेकर, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य एक पठार है जिसे हम बोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा उदयपुर में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी दक्षिण में स्थित नहीं है? शेर है, देलवाड़ा है, कमलनाथ है या बिलाली है? कमलनाथ आपको पता है उदयपुर में है, देलवाड़ा सिरोही में है, शेर आपके सिरोही में है, और बिलाली जो है यह सिरोही में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिलाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा जो किला है वो अरावली में स्थित नहीं है, बताएं। हमारा भाई और छोरो भी है, परेशान करे हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं भाई। रघुनाथ गढ़ की बात आ रही मेरा भैया, 1055 मीटर और ये सीकर में। ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं था इसलिए मैंने वहां पर झुंझुनू बोला था, लेकिन सॉरी टू से ये सीकर में है। प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल है, लूनी है, बनास है या फिर यमुना बेसिन है? कमेंट करके बताएं। ब्लॉग कर रहे हो क्या सर? नहीं कर रहा हूं, है ना, ब्लॉग नहीं करूंगा मैं किसी को। यहां पर आया करौली का जो मैदान है वो याद रखना बनास। वैसे बनास जो है वो आपका मालपुरा करौली का मैदान बनाती है, मालपुरा करौली का मैदान बनाती हैं। यह आपके खेराड़ का मैदान बनाती हैं, खेराड़ का मैदान बनाती है। यह आपके पिडमांड का मैदान बनाती हैं, पिडमांड का मैदान बनाती हैं। याद रखना ये 3 प्रकार के मैदान कौन बनाती है? बनास बनाती हैं। इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से आपकी बनास नदी का उद्गम होता है। और बनास को कहते हैं वन की आशा, वन की आशा, यानी इसे कहा जाता है वर्णाशा। वन की आशा, वर्णाशा बनास को कहते हैं, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान महोदय द्वारा तीर्थ्य पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? ओ प्रश्न खतरनाक है भाई। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तीर्थ्य पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? मेवाड़ मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या बनास का मैदान है? पारिदी और पारिक में, दुर्ग में क्या अंतर होता है? रोहित जी बता देंगी। पारिद जिसके चारों ओर दीवार होती है और पारिक का मतलब होता है जिसके ओर चारों ओर खाई हो। सर जी पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे तो कभी गलत होगा कभी सही होगा, ऐसे ही सीखेंगे ना? हाँ बेरो जी, आप मुझे पता है पहली बार ले रहे हो जो। तो चले, यहां पर इस मैदान का नाम दिया था उन्होंने मालपुरा करौली का मैदान। राइट आंसर है मालपुरा करौली का मैदान, याद रखना है। राजस्थान के किस शहर में बीएड मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीएड मिलते हैं बताएगा? बीएड कहां पर मिलते हैं? बनास में, माई में, लूनी में, चंबल में। वैसे यहां पर चंबल में जो मैदान होते हैं उसे बीएड कहते हैं। और जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी में जो मैदान बनते हैं उसे बीड कहते हैं। कांतली नदी, कांतली जो नदी है इसके जो मैदान होते हैं उसमें याद रखना बीड कहते हैं। कांतली में बीड कहते हैं, चंबल में बीहड़ कहते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कमेंट करके बताइएगा। औदक दुर्ग क्या होता है? औदक दुर्ग एक जल दुर्ग है। चले, ये आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, कांठल का मैदान है। बोराट का मैदान अभी मैंने आपको बताया था गोकुंदा से राजसमंद है। गोडवाना लैंड, छप्पन का मैदान जो है ये आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा, बांसवाड़ा। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? कौन सा जो पठार है उसका अरावली से संबंध नहीं है? लसाड़िया का पठार आपके सलूम्बर में है। लसाड़िया का पठार राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है और सलूम्बर में है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर सिरोही के अंदर है, याद रखियो। बुंदेलखंड का पठार जो है ये यूपी एमपी के अंदर है। बघेलखंड का पठार और बोराट का पठार आपके उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर प्लस राजसमंद है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी स्थलाकृति जो है अरावली में नहीं है बताएं? बोराट है, मुकुंदरा की पहाड़ियां, लसाड़िया का पठार या गिरवा है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं याद रखना ये आपके कोटा में और ये दक्षिणी पूर्वी
पठारी प्रदेश का भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। बाकी गीरवा उदयपुर में है और बोराट आपके उदयपुर राजसमंद के बीच में, लसाड़िया सलूम्बर के अंदर है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होता है? तो दौसा है, कोटा है, बारा है, झालावाड़। तो दौसा को नहीं किया जाता क्योंकि दौसा आता है ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ प्रदेश। ठीक है, और तबीयत सही नहीं होने के कारण आज की क्लास को अपन करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी अपनी क्लास होगी 7 बजे, 7 PM पर वापस पुणे क्लास होगी। तो अभी के लिए इतना ही। तबीयत सही नहीं है इसलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़ते हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि 4 दिन क्लासें अपनी ना होने से अपने जो व्यूवर्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा वापस। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अपन 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।